वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम के सीरीज़ में एक और महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे जिसमें क्लॉक के एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। देखिए साथियों, यह क्लास सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आपने चाहे स्टेट पीसीएस एग्जाम को टारगेट किया है या फिर किसी वनडे एग्जाम को, यहाँ से प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों कि यूपी पीसीएस 2026 के बैचेज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एप्लीकेशन पर चल रहे हैं। आप उन्हें ज्वाइन करके पूरी तैयारी एक जगह से कर सकते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं यूपी पीसीएस 2026 के लिए तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज मिलेगा। टेस्ट सीरीज कुल 35 होंगे, जिसमें आप अगर 35 सीरीज को पूरा लगाते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं तो प्री एग्जाम के लिए आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर हो जाएगी। कोर्स के बारे में अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्लास पर। देखिए, आज हम लोग जो देखेंगे स्लो या फास्ट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। स्लो या फास्ट कहने का मतलब है कि घड़ी धीमा या तेज हो जाना। अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, स्लो या फास्ट टाइप में ये बताया जाता है कि जो मिनट की सुई है, जो मिनट हैंड है, ये आवर हैंड को पार करता है। कोई समय दिया रहेगा, बताया जाएगा कि पार कर रहा है और उसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि घड़ी कितने समय में कितना तेज या कितना धीमा हो जाएगा। तो अब एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा। देखिए, अगर आप घड़ी में देखेंगे तो 12 घंटे होते हैं, क्योंकि घड़ी में आप देखेंगे तो 12 से लेकर के 11 तक का समय दिया रहता है। 12, 1, 2, 3 ऐसे 11 तक दिया रहता है। 12 घंटे होते हैं। अगर 12 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 720 मिनट। मतलब जो घड़ी है पूरा, उसमें 720 मिनट एक साइकिल में देखने के लिए मिलेगा। और जो घड़ी की सुइयाँ पार करेंगी ना, वो 11 बार एक दूसरे को पार करेंगी, क्योंकि 12 बार पार नहीं कर सकता। तो 720 मिनट में 11 बार की क्रॉसिंग हो रही। अगर 720 को आप 11 से भाग देंगे तो आपको पता चलेगा कि 65 सही 5/11 ये एग्जैक्ट टाइम है। 65 सही 5/11 मतलब पता है, जो घड़ी की सुइयों का मिलना है, ये एग्जैक्ट टाइम है। अगर घड़ी की सुइयाँ कहने का मतलब है जो मिनट हैंड है, आवर हैंड है, अगर 65 सही 5/11 पर मिल रही है तो एकदम एग्जैक्ट टाइम है, बिल्कुल फिट है। अगर इससे पहले मिल जाए, इससे पहले मिल गया तो इसका मतलब है कि घड़ी फास्ट होगी, है ना। और अगर इसके बाद मिल रहा है तो इसका मतलब है घड़ी स्लो है। आप इस बात को ऐसे समझिए, मान के चलिए कि आप कहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं, है ना, कहीं पर यात्रा कर रहे हैं। यात्रा करने का जो नियत टाइम है 4 घंटा। एक एग्जाम्पल बस खाली बता रहे हैं आपको समझने के लिए, है ना, 4 घंटे। अब अगर आपने यात्रा को 3 घंटे में या फिर 4 घंटे से कम, कितना भी कम समय लीजिए, आपने मान लीजिए कि 3.5 घंटे में डन कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि आप फास्ट आए हैं। अगर आप 4 घंटे से ज़्यादा समय लगा रहे हैं, 4 घंटे से ज़्यादा का मतलब मान लीजिए आपने 4.5 घंटे का समय लगा दिया, तो इसका मतलब है आप क्या है, आप स्लो हैं। तो सबसे पहले तो आप ये टाइम याद रखिएगा। अगर 65 सही 5/11 इतने पर घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे को पार कर रही हैं या फिर मिल रही, तो घड़ी एकदम एक्यूरेट है, एकदम सही है। अगर इससे कम समय लगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बोल दिया गया कि 60 मिनट में हो गया, तो 60 मिनट में हो गया, इसका मतलब है घड़ी फास्ट है। वहाँ पर जितने भी स्लो वाले ऑप्शन होंगे सबको आप एलिमिनेट कर देंगे। और अगर इससे ज़्यादा समय, जैसे 66 मिनट लग गया, तो 65 से ही 5/11 लगना था, लेकिन लग कितना गया, 66 लग गया, इसका मतलब है घड़ी स्लो है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई कि फास्ट या स्लो तो आप तो डायरेक्ट ऑप्शन देख के निकाल लेंगे। प्रश्न पढ़ेंगे ना, तुरंत पता चल जाएगा कि घड़ी फास्ट है कि स्लो है। अगर इतने टाइम पर मिला तो घड़ी एक्यूरेट है, अगर इससे पहले मिला तो फास्ट है, इससे बाद मिला तो स्लो है। अब फार्मूला देखिए, असली फार्मूला क्या है। फार्मूला है स्लो या फास्ट, जो भी रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। इज इक्वल टू 65 सही 5/11 माइनस टाइम का मतलब जितने टाइम दिए रहे, मतलब जो टाइम दिया होगा कि 60 मिनट में 62 मिनट में जो, और बटे टाइम, और इसका गुणा कराना है टोटल टाइम से, है ना, टोटल टाइम। ये फार्मूला है आपका स्लो या फास्ट निकालने के लिए। देखिए, फार्मूला बहुत ही आसान से, आप एक बार पढ़ लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। स्लो या फास्ट इज इक्वल टू 65 सही 5/11 माइनस टाइम बटे टाइम और गुणे टोटल टाइम। इस फार्मूले से आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब प्रश्नों को देखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न दिया, यदि मिनट की सुई घंटे की सुई को
60 मिनट में पार कर लेती है। जो मिनट की सुई है घंटे की सुई को पार कर रही है और कितने समय में, 60 मिनट में। तो आपको बताना है कि घड़ी 22 घंटे में कितनी धीमी या तेज होगी। अब सबसे पहले ये समझिए 65 सही 5/11 ये नॉर्मल टाइम है ना, ये नॉर्मल टाइम है। अगर इससे पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, घड़ी फास्ट हो जाएगा, और इसके बाद आएगा तो घड़ी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। 65 सही 5/11 जो है ये एक्यूरेट टाइम है, इतना होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया कि ये 60 मिनट में ही पार कर ले रहा है। 60 मिनट में पार कर रहा है, इसका मतलब है कि घड़ी फास्ट हो जाएगी। ठीक, अब स्लो का सवाल ही खत्म हो गया क्योंकि घड़ी फास्ट हो गई। अब कितनी फास्ट है देखिए, आप लिखेंगे फास्ट इज इक्वल टू 65 सही 5/11 माइनस टाइम। देखिए जो टाइम यहाँ पर दिया 60 मिनट में पार कर रहा है तो लिखेंगे -60, और बटे में यही टाइम लिखना है तो 60 रखेंगे, और गुणे टोटल टाइम कितना दिया 22 घंटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 22। बस अब ये कैलकुलेट कीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखिए आराम से आप लिख पाएंगे एफ इज इक्वल टू मतलब फास्ट बराबर, इसको घटाइएगा तो आपको मिलेगा 5 सही 5/11 और गुणे में 22 और सबके बटे में 60। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो 11×5 = 55 60/11, तो इस देखिए ये मिल जाएगा आपको फास्ट इज इक्वल टू 60/11 और गुणे में 22 और बटे में 60। ये बटे कुछ नहीं तो 1 लगा लीजिएगा, 60 से 60 कट गया, 11 दूना 22, तो फास्ट कितना हो जाएगा, 2 घंटे फास्ट हो जाएगा। तो जो ये घड़ी है जो सैचुएशन दिया गया इस कंडीशन पर अगर आप देखेंगे तो ये घड़ी 22 घंटे में 2 घंटा फास्ट हो जाएगा। चलिए और भी एक आध प्रश्न देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट को अच्छा समझ सकें। यहाँ पर मैं डायरेक्ट ऐसे प्रश्न लिख रहा हूँ ताकि आप समझिए। मान लीजिएगा कि मिनट की सुई, एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, आप रैंडम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जो मिनट की सुई है ये घंटे की सुई को पार कर रही है, मान लीजिएगा 70 मिनट है ना, यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं कि 70 मिनट में पार करते हैं। ठीक, 70 मिनट में पार करते हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइएगा कि कुल 77 घंटे में घड़ी कितना स्लो या फिर कितना फास्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, यही आपको सॉल्व करना है। तो बहुत ही बेसिक सा फार्मूला है, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 70 मिनट में पार कर रहे हैं। अब बेसिक क्या है, बेसिक ये है कि 65 सही 5/11 में पार करना चाहिए, और 70 लग रहा है, इसका मतलब है घड़ी स्लो हो जाएगा। अब कितना स्लो है, तो 65 सही 5/11 माइनस 70, क्योंकि यहाँ पे टाइम हो जाएगा, बटे 70 ये टाइम हो गया, और गुणे टोटल टाइम दिया है 77, तो यहाँ पर 77 रख लेंगे। अब ये घटाना अगर आप सही तरीके से करेंगे तो जल्दी हो पाएगा। देखिए घटाना क्या होता है, इसमें जो माइनस या प्लस आएगा उससे मतलब नहीं है, आपको बेसिक मतलब इसके मैग्नीट्यूड से, मतलब इसके परिणाम से कि आपका मान कितना आ रहा है। तो स्लो इज इक्वल टू घटा लीजिएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4 सही 6/11। अच्छा ये घटाना इतना तेज कैसे हो गया, समझिए जब भी ऐसा घटाना मिले, जैसे 70 माइनस 65 सही 5/11 दिया गया, तो आपको क्या करना है, 70 से 1 कम कर लेना है ना, 69 हो गया, 69 हो गया ना, तो इसको इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा, ये तो इसका डिफरेंस हो गया 4। ठीक, 1 कम करके डिफरेंस लेना, ये याद रखिएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद में इन दोनों का अंतर रहेगा, अंतर जो होगा उसे अंश बनाएंगे और बाकी हर समान रहेगा। तो ये इस तरीके से किया गया है ना, और गुणे 77, क्योंकि यहाँ पे 77 और बटे में 70। अब इसको आगे सॉल्व करते, देखिए 11 चौका 44 और 6 50, 50/11 गुणे 77 और बटे में 70। देखिए ये काट देंगे इसको, तो ये कट गया, 7 आ गया है ना, 0 से 0 कट गया और 7 से 7 कट गया, तो आंसर आएगा 5 घंटे स्लो हो जाएगा। जो घड़ी होगा ये क्या होगा, 5 घंटे स्लो होगा, क्योंकि आपको पहले ही पता चल चुका है कि स्लो है। तो बस इस तरीके से प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और समझते हैं ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट बन सके। मान लीजिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि एक घड़ी है जिसमें घंटे की सुई जो है मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेते हैं ना, 65 मिनट इतने में पार कर लेते हैं, और आपको बताना है कि घड़ी 20 घंटे में कितना स्लो या फिर कितना फास्ट हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो आसानी से आप सेट कर पाएंगे इसको। देखिए 65 मिनट में पार कर रहा है तो घड़ी फास्ट होगा, क्योंकि 65 से ही 5/11 आना चाहिए था, तो ये फास्ट हो जाएगा। कितना फास्ट हो जाएगा, देखिए 65 से ही 5/11 माइनस 65 और बटे में 65 और गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 घंटा दिया तो 20 रख लेंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते तो फास्ट इज इक्वल टू, ये आपको मिला 5/11 है ना, और गुणे में 20 और बटे में 65 है ना, बटे कुछ नहीं तो 1 लगा लीजिएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 5 गुणे 20 और बटे में 11 और गुणे में 65, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 5 से कट गया, ये 13 आ गया, तो 20/143 इतना क्या हो जाएगा, इतना घंटा ये फास्ट हो जाएगा।
तो बस इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे तो बहुत ही आसानी से प्रश्न बन जाएगा। ठीक, अब स्लो या फास्ट में ये एक कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने समझ लिया। इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट और भी है जिसको भी आपको समझ के चलना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ अच्छे तरीके से। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, इसको लिख रहे हैं, थोड़ा जल्दी है तो राइटिंग थोड़ा इधर उधर रहेगा, समझिएगा। एक घड़ी है, एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया कि एक घड़ी है जो लगातार तेज हो रही है। ठीक, अब इसके बाद एक समय दे लेते हैं। मान लीजिएगा कि रविवार सुबह 5 बजे। ठीक है, रविवार है, सुबह 5 बजे है। ये जो घड़ी है 5 मिनट पीछे थी, 5 मिनट पीछे थी। अब इसके बाद एक आपको बता दें, अब घड़ी तेज हो रही तो फिर आगे हो जाएगी। तथा मंगलवार सुबह 5 बजे, 5 मिनट पीछे थी, इसको 7 मिनट आगे कर लेते, 7 मिनट आगे हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि घड़ी ने कब सही समय बताया होगा। अब देखिए इस प्रश्नों को सॉल्व करना भी बहुत आसान है, बस आपको बेसिक तरीके से इसको समझ के चलना है। देखिए घड़ी है, यहाँ पे क्या दिया जाए, रविवार है ना, संडे दिया हुआ है, संडे सुबह में 5 बजे मतलब 5 AM है ना। ये कितना पीछे, ये 5 मिनट पीछे, तो -5 मान लेते हैं। अब इसके बाद मंगलवार बोला जा रहा है मतलब ट्यूसडे में 5 AM मॉर्निंग की बात है, 7 मिनट आगे हो गया। अब एक चीज़ समझिएगा, ये 5 मिनट पीछे से 7 मिनट आगे तक आया तो इसने 12 मिनट का दायरा तय किया है। 12 मिनट का दायरा तय करने में इसको कितना समय लगा है, संडे से ट्यूसडे मतलब 48 घंटे। 12 मिनट इसने तय किया, 48 घंटे लगाए, तो 1 मिनट तय करने में इसको कितना लगेगा, 48/12 मतलब 4 घंटे लगा। 1 मिनट तय करने में इसको 4 घंटे लगाए। अब एक चीज़ देखिएगा, ये 5 मिनट पीछे, सही समय बताने का मतलब है 00 होना चाहिए, तो 5 मिनट तय करने में 20 घंटे का समय लगेगा। और 20 घंटा अगर आप इसको लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 20 घंटा लाने का मतलब ये है कि संडे से अगर 24 घंटे आता तो मंडे सुबह में 5 बज जाता, लेकिन मंडे सुबह में 5 नहीं बजाना है, तो मंडे में आप 4 घंटा पीछे रहिएगा, 1 AM ये इतने सही समय बताया होगा। तो ये इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो साथियों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन किया है। ऐसे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और अगर आपने UPPCS या फिर ROE जैसे एग्जाम को टारगेट किया है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे UPPCS 2026 के लिए ये कोर्स आपके लिए सबसे परफेक्ट होने वाला है टेस्ट लगाने के लिए। तो इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।